सबको जय मसीह की। मेरा नाम कुंती है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही है, पिछले 1 साल से मेरा बायां कान बहता था। मेरे मम्मी पापा ने डॉक्टरों में दिखाया, डॉक्टरों ने दवाई दी, मेरे कुछ असर नहीं पड़ा। 23 जुलाई को मैं इस चर्च में आई थी। प्रार्थना का और तेल अपने कानों में अप्लाई किया, उसी दिन से मेरे को बिल्कुल ठीक। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का, उसके दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, 21 साल पहले मेरा बेटा 2 महीना पेट में था। जब मेरे गुप्तांग में रिलीज शुरू हुई थी और जलन भी बहुत होता था। 21 साल तक मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी दवाई ली, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। 21 मई को मुझे यहाँ से तेल मिला, उसे मैंने अप्लाई किया, तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका है, मैं राहुल कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे पापा को ना एक फुंसी थी, हमें नहीं बता रहा था पापा ने, मम्मी को नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताया था। धीरे धीरे 1.5 साल हो गई, फिर एकदम से उनके पेन आना शुरू हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहा 2-4 दिन तक दवाई दूंगा, अगर नहीं दवाई में आराम मिला तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बताऊंगा, तो बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। फिर हम रोने लगे पूरा घर बैठ के। फिर हमें किसी ने बताया कि ऑयल लगाओ, प्रार्थना करो, तो हमने ऑयल लगाया, प्रार्थना किया। अगला संडे तब आया, हमारे पापा को एकदम आराम हो गया। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरा एक भाई का बेटा है, मान लो उसको कोई आराम नहीं था। हम 2-3 डॉक्टर बदल चुके थे, उसके धीरे धीरे उसके पेट में लीवर बढ़ना चालू हो गया था। फिर हम रोने लगे। फिर हमने एक आंटी यहीं पर, यही चर्च की एक आंटी थी, उनके पास रो के गए, तो उन्होंने एक कॉल करवाया। कॉल के बाद एक सिस्टर ने फ़ोन उठाया, फ़ोन से प्रार्थना की, प्रार्थना करके फिर उसने थोड़ा दूध पिया, फिर उससे गांव में ले गए, फिर ऑयल लगाया, फिर अपने आप बिना दवाई के सही हो गया। पाशी, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। ये बेटी आई है अपने पिता की गवाही को देने के लिए। इनके पिता का नाम सुरेंद्र है, जो 45 साल के हैं, और इन्होंने बताया कि इनके फादर को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और वो प्रॉब्लम अपने परिवार वालों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। बट वो जब अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को जाके बताया, डॉक्टर ने बोला कि उनको बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, जो बवासीर की बीमारी है वो हो गई। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी चंगे हो सकते हैं। इस बेटी को किसी ने चर्च के बारे में बताया। ये चर्च में पहली बार आई 1.5 महीने पहले। एनॉइंटिंग ऑयल जो फ्री चर्च से मिलता है, उस ऑयल को लेके गई, पापा को दिया, पापा ने अप्लाई किया, और बवासीर की बीमारी से बिल्कुल फ्री और चंगे हो गए हैं। उसी के साथ इनकी भतीजी जो 6 साल की है, उसको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बुखार, पेट में सूजन और लिवर ज़्यादा बढ़ गया था, पेट फूला रहता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, विश्वास के साथ ऑयल भेजा, ऑयल अप्लाई किया, भतीजी बिल्कुल चंगी। जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वहां परमेश्वर यीशु ने काम करना शुरू कर दिया। वो ऑयल कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में दवाई के काम किया, और वो बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी है। मैं इस गवाही को परमेश्वर का, उसके दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौरव है और मैं जवाहर कॉलोनी से आता हूँ। मैं जब बीटेक कर रहा था आज से 3 साल पहले, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। उसके बाद जब आज 3 साल हो गए मुझे बीटेक करे हुए, मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से कि मुझे मेरा स्कॉलरशिप का अमाउंट है जो वो यूनिवर्सिटी की ओर से मिले। और आज कल 29 जुलाई को परमेश्वर की ग्रेस के कारण मुझे मेरा स्कॉलरशिप का अमाउंट क्रेडिट हुआ। मैं इस ब्लेसिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, और उनके दास दासियों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर रति जी और पास्टर ऋषि का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं किरण चौधरी, दिल्ली बसंतपुर से। मेरी गवाही ये है कि मेरे स्किन में घुटने से नीचे दोनों पैरों में खुजली हो चुकी थी,
तो थोड़ी खुजली है कि वो जा नहीं रही थी, दवा भी लगाने से नहीं जा रही थी। एम्स में भी मैंने दिखाई थी, वो नहीं गई। पापा जी ने प्रोफेसी की थी 30 जुलाई को, लिविंग वाटर मीटिंग थी जिसमें कि उन्होंने बोला था कि सभी के स्किन के रोग जाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर स्किन इन्फेक्शन आपसे दूर हो, बी हील्ड। जहां बीमारी है उधर मत दिखाना, सिर पे हाथ लो, बी हील्ड इन जीसस नेम। ग्रेस आए, दया आए, सामर्थ आए, अभिषेक आए, तू हीलिंग के साथ आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो मैंने वो प्रोफेसी अपने लिए रिसीव की थी, उस दिन से मेरी खुजली जा चुकी है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीना है, मैं ऐसी नगर से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, 20 साल से जब से मेरी शादी हुई है, जब से मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा था तो अटैक पड़ते थे मेरे, और मेरे लिए किसी ने टोना दे रखा था। उसी दौरान मेरे शरीर में सूजन भी रहती थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, हमेशा रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। सपने में मेरे लिए सांप दिखते थे। पास्टर जी ने घोषणा की थी, इन लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, वो वेदी पे आए, उनके लिए प्रार्थना करें। आप सपनों में सांप को देखते हो, मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। आप सपनों में सांप को देखते हो, सपनों में सांप आता है और चीजों को खाते हुए आप देते हो। आप देख रहे हो सपने में सांप आया और सपने में सांप कुछ खा रहा है। अगर आप वो व्यक्ति हो, मैं चाहती हूँ आप आगे आ जाएं। पास्टर जी ने मेरे ऊपर प्रार्थना करी थी, उसके बाद वो बिल्कुल हील हो। सपने में कोई भी सांप दिखाई नहीं देता, वो चंगे हो गए। बिल्कुल कोई ऐसी मसीह का धन्यवाद करती हो और उनके दास दासी का धन्यवाद करती हो। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है, मैं बाटा रामनगर कॉलोनी से आई हूँ। 30 जुलाई को आई थी यहाँ पे, और क्या कहते हैं, मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ से जाने के बाद चर्च से घर गई तो मैंने अपने हाथ पैरों पे पानी डाला और मेरे थोड़ी देर बाद दाने से उठ आए, और दाना जैसे उठे तो मेरे बहुत हाथ पैरों में खुजली सी हो गई। मैंने यहाँ से जो 90 ऑयल तेल मिला था वो हाथ पैरों में तेल लगाया, और मेरे जब भी हाथों में से दाने खुजली भी चली गई, और दाने जो उठे थे वो आधे घंटे बाद दाने भी चले गए। इस चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है, मैं ओल्ड फरीदाबाद से आती हूँ, और मेरे 3 साल से पेट में दिक्कत थी। 3 साल से मैं बहुत दवाई खा रही थी, और मेरे पेट में छाले हो गए थे, अल्सर हो गया था। मैंने 2 बार अपने अल्ट्रासाउंड कराए, और उसमें डॉक्टर ने मुझे अल्सर की बीमारी बताई, और मुझे खाना भी नहीं खाया जाता, तो मुझे भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी, और मुझे जलन होती थी जो भी मैं खाना खाती थी। 19 जून से 2023 से मैं चर्च में आई, और हरीश पास्टर ने मेरी प्रार्थना करी, और मैंने रिसीव किया, और मैं उसी टाइम मैंने जब लंगर हुआ तो मैंने खाना भी पेट भर के खाया, और मैं उसी दिन से चंगी हो गई। मैं इस गवाही के लिए अपने पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, अपने दास दासियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी शर्मा है, मैं यहाँ डबुआ कॉलोनी से आती हूँ। मैं अपने ऑफिस की एक लड़के की गवाही दे रही हूँ। 24 जुलाई को वो बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, और उसके सिर पे सारी चोट सिर पे लगी थी, और बहुत सीरियस था। उसको बीके ले जाया गया, वहाँ पे उसको उन्होंने दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारे बस का केस नहीं है, बहुत सीरियस है, इसे आप सफदरजंग ले जाओ। तो वो वहाँ से सफदरजंग रेफ़र हो गया। नेक्स्ट डे मैं जब ऑफिस गई हूँ तो मुझे पता लगा कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, और बहुत ज़बरदस्त इंजरी हुई है उसकी। तो मैंने यहाँ पे पास्टर रति से उसके लिए दुआ करवाई, तो पास्टर रति ने दुआ करी, और उसके बाद में धीरे धीरे वो मतलब डेंजर जोन में था बेटा, वो परमेश्वर की दुआ से, परमेश्वर की दया से वो डेंजर जोन से बाहर आया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 29 जुलाई को सैटरडे को वो बेटा घर वापस आ गया है, और परमेश्वर की दया उस पर हुई। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के दास और दासर पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए दुआएं करते हैं, और उनकी दुआ से
परमेश्वर ने उस बेटे को ठीक किया। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब लोगों को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। इस छोटी बेटी का नाम प्रीति है और इसकी उम्र 6 साल की है। दिसंबर 2022 को ये अचानक 3 मंजिला इमारत से नीचे गिर गई, जिसके कारण इसको काफ़ी इंजरीज आई और इसको उसी वक्त बीके हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने इन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में रेफ़र कर दिया और जब इसे दिल्ली लेकर गए तो इस लड़की के काफ़ी इंजरीज आई हुई थी। इसकी टांग पे, बाजू पे, ब्रेस्ट पे और सिर में काफ़ी इंजरीज आई हुई थी और ये बेटी पूरी तरह कोमा में जा चुकी थी और डॉक्टर्स ने भी इन्हें जवाब दे दिया था। ये इनके बड़े भाई है और इस भाई को परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह इनकी बहन को चंगा कर देंगे और ये भाई टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ जुड़े रहे। सभाओं को रेगुलर इन्होंने अटेंड करना शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी बहन को, इस बेटी को पूर्ण रीति के साथ चंगा किया। ये कोमा से बाहर आ चुके हैं और इनकी इंजरीज जो थी वो भी रिकवर होना शुरू हो चुकी थी और ये बहन अभी पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। बस ये बहुत ही बड़ी गवाही है, सेलिब्रेट करके, नाच के और झूम के सेलिब्रेट करने वाली गवाही है। और आज भी ये परमेश्वर प्रूव करता है कि लाजर आज भी मुर्दों में से जी उठता है। जो बच्ची को हम देख रहे हैं, दिसंबर 2022 को, ये 6 साल की बच्ची है, दिसंबर 2022 को ये छत में से 3rd फ्लोर में से ऊपर से नीचे गिर गई। बीके हॉस्पिटल इसको लेके गए, बीके हॉस्पिटल को में से रेफर किया गया। डॉक्टर ने बोला इनको सफदरजंग लेके जाओ क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है। बच्चे को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में रेफर कर दिया गया। सिर पर चोट, लेफ्ट हैंड पर चोट, रिस्ट में चोट, आंखों में इंजरी और बच्ची कोमा में। उसका फोटो भी हम देख सकते हैं एक बार। उसी का ही फोटो है। और पसी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बट ये भाई बोलते हैं मैं विश्वास में था, मैं विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दे लाजर को जिला लेता है। इस भाई ने प्रार्थना करना शुरू किया, आज बच्ची हमारे सामने जीवित खड़ी है। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।